हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बजटिंग और बजटरी कंट्रोल के कुछ एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम इलस्ट्रेशन 1 में। बजट की जो टाइप है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ थ्योरेटिकली। इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल्स रह गए थे तो आज हम वो सब कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने आपको एक बजट मैंने आपको बताया था फिक्स्ड और फ्लैक्सिबल। फिक्स्ड बजट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, और फ्लैक्सिबल बजट होता है जो चेंजेबल होता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट अगर हमने बढ़ा दिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक नया बजट तैयार कर सकते हो जितने नंबर ऑफ़ यूनिट हम ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में क्या है, द एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट इन ए फैक्ट्री आर गिवन एज फॉलोज़। ये 5000 यूनिट के जो एक्सपेंसेस है वो हमें गिवन है और पर यूनिट गिवन है। मटेरियल है, लेबर है, वेरिएंस ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है उसमें से 5% वेरिएबल है। सेलिंग एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड है और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट हमें गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 7000 यूनिट। तो आपको 5000 के हिसाब से इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको 7000 के लिए बजट प्रिपेयर करना है। तो इसमें ये क्योंकि हम 7000 यूनिट के लिए बनाना चाहते हैं तो वो फ्लैक्सिबल बजट होगा। तो फ्लैक्सिबल बजट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स में आउटपुट 5000 यूनिट का है पर यूनिट और अमाउंट हमें गिवन है। ऐसे ही हम 7000 यूनिट के लिए भी एक बजट प्रिपेयर करेंगे पर यूनिट और अमाउंट के हिसाब से। तो इसमें जो ये पर्टिकुलर का कॉलम है, सबसे पहले तो हम प्राइम कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। प्राइम कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए मतलब जो हमारे फैक्ट्री में कुछ ऐसे जो जिनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है गुड्स को बनाने में, तो वो प्राइम कॉस्ट में आते हैं। लाइक मटेरियल है, लेबर है, तो इनको अगर हम टोटल कर दें तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती हैं। फिर हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में जो वेरिएबल ओवरहेड हैं, फिक्स्ड ओवरहेड है, इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो वहाँ से वर्क्स कॉस्ट आती है। इसमें अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करने से टोटल कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम बजट बना सकते हैं। तो इसमें दोनों का जो 5000 यूनिट के बेस पर हमने 7000 यूनिट का बजट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम मटेरियल की बात करते हैं। तो मटेरियल हमें गिवन है 50 रुपीज़ पर यूनिट। तो आप पर यूनिट वाले कॉलम में 50 रुपीज़ इधर भी दिखा देंगे, और जहाँ पर 7000 यूनिट की बात हो रही है, जहाँ 7000 है तो वहाँ भी आपने इसको शो कर देना है। मतलब यहाँ भी 50 आ जाएगा और यहाँ पर भी 50 होगा। पहले वाले केस में आप 5000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 आ गया। सेकंड केस में हम 7000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,50,000 आ जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड केस में क्या है, लेबर का भी आपको पर यूनिट गिवन है। तो पर यूनिट में हम यहाँ लेबर का 20 रुपीज़ दोनों तरफ दिखा देंगे। पहले वाले केस में हम 20,000 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, और सेकंड केस में आप 7000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। फिर आपने दोनों का टोटल कर देना है। 50 + 20 का टोटल किया तो 70 हुआ। 250 1 लाख का टोटल किया तो 3,50,000 आ गया, और 350 और 140 का टोटल किया तो 4,90,000 आ जाएगा। तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। अब इसके अंदर हमें ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों आएंगे। तो यहाँ पर हमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों गिवन है। वेरिएबल हमारे पर यूनिट कांस्टेंट रहते हैं। मतलब अगर 15 वेरिएबल ओवरहेड है तो चाहे हम 5000 यूनिट को प्रोड्यूस करें, चाहे हम 7000 यूनिट को प्रोड्यूस करें, पर यूनिट कॉस्ट हमारी सिमिलर रहेगी। लेकिन अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो वो टोटल में वो कांस्टेंट रहेंगे। टोटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है चाहे हम जितने मर्जी यूनिट बना ले, चाहे कुछ भी ना बनाए, तब भी फिक्स्ड ओवरहेड्स को तो हमें पे करना ही पड़ेगा। तो फिक्स्ड हमारा टोटल में सेम रहेगा और वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट की फॉर्म में सेम रहेंगे। तो अब इसको शो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं। तो हमने दोनों तरफ 15 पर यूनिट को शो कर दिया।
अब 5,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 हो जाएगा। 7,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105,000 होगा। सेकेंड केस में हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स को शो करना है, तो यहाँ पर आप पहले ही 50-50 शो कर देंगे, क्योंकि वो टोटल में सिमिलर रहने वाला है, टोटल में कांस्टेंट रहने वाला है। अब आप पर यूनिट निकालने के लिए पहले केस में 50,000 को 5,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 10 पर यूनिट आ जाएगा। 50,000 को 7,000 से डिवाइड करेंगे तो 7.14 यूनिट होगा। तो ऐसे हम फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड को शो कर देंगे, और इन दोनों का टोटल करने के बाद, मतलब दोनों का टोटल करने के बाद हमारे पास वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, हमने ये फैक्ट्री ओवरहेड्स को लिया तो इनका हमने टोटल किया तो हमारे पास वर्क्स कॉस्ट आ गई। जो वर्क कॉस्ट है वो हमने कैसे कंप्यूट की है, उसको कंप्यूट करने के लिए हमने 70 + 15 + 10, मतलब प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया तो वर्क कॉस्ट हो गई। प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। तो चारों कॉलम्स में आपने ऐसे ही करना है। इसके बाद हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या बोला गया है कि जो ये ₹10 है इसका 5% वेरिएबल है। तो हम 10 का जो 10 रुपीज़ है हमारा, उसका हम 5% कंप्यूट कर लेंगे। 10 का अगर हमने 5% कंप्यूट किया तो वो हुआ 0.5, तो ये वेरिएबल है। इसका मतलब अगर ये वेरिएबल है तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा फिक्स्ड होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वेरिएबल में 0.5 है। 0.5 का मतलब कि अगर आप 5,000 यूनिट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। और अगर आप 7,000 यूनिट बनाते हैं तो उस केस में भी हमें 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो भी हमारा जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें बोला गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 5% वेरिएबल है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इस 10 रुपीज़ को, ये जो 10 रुपीज़ है 0.5 और 9.5 में। तो जो 0.5 वाला प्रोपोर्शन है वो तो हमारा वेरिएबल रहेगा, और बाकी जो 9.5 का पार्ट है वो हमारा फिक्स्ड रहेगा। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, शो करने के लिए हमने करना क्या है, ये जो अमाउंट हमारे पास आ रही है दैट इज़ 50,000, तो ये कहाँ से आएगी, क्योंकि 5,000 यूनिट है तो हम 5,000 यूनिट को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट 2,500 होगी। इसके बाद 5,000 यूनिट को अगर हम 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 47500 होगा। तो ये जो पोर्शन है ये फिक्स्ड वाला है। फिक्स्ड दोनों केसेस में सेम रहेगा, इधर हम 5,000 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम 9.5 को कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में वो 47500 ही होगा। लेकिन जो वेरिएबल वाला पोर्शन है 5,000 के केस में तो 2,500 रुपये आएगा, और अगर हम 7,000 का देखें तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3,500 होगा। और टोटल कॉस्ट देखने के लिए 5,000 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो उस केस में टोटल हमारी 50,000 आएगी। और अगर हम 7,000 का देखना चाहते हैं तो इस 3,500 के अंदर हमें 47500 को ऐड करना होगा, तो उस केस में ये 51,000 होगा। तो मीन्स 47500 + 2,500 50,000 ये कब होगा, जब हम 5,000 यूनिट के लिए बना रहे हैं। और जब हम 7,000 यूनिट के लिए बना रहे हैं तो उस केस में हमें 3,500 को 47500 में ऐड करना है, तो वहाँ से हमारे पास 7,000 यूनिट का आएगा। तो हम इसको शो कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट हमारे 10 रुपीज़ रहेंगे, तो हमने इसको यहाँ पे 50,000 को शो कर दिया, और यहाँ हम कितना शो करेंगे 51,000। और पर यूनिट यहाँ पर आप कैसे दिखाएंगे, 51,000 को हम 7,000 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर इसका पर यूनिट आ जाएगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अगर हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, इसके अंदर अगर हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड किया तो वहाँ से हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। तब आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का देखना है कि उनके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सेलिंग के लिए क्या लिखा है कि जो ये 6 रुपीज़ है, जो ये 6 रुपीज़ हमें गिवन है,
तो इस 6 का कितना प्रोपोर्शन फिक्स्ड है? 20%। मतलब 6 का 20% जो है वो फिक्स्ड है, और बाकी जो 80% बचेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा वेरिएबल होगा। तो 6 का 20% बनेगा 1.2, तो वेरिएबल कितना बनेगा? 4.8। तो इसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो फिक्स्ड और वेरिएबल के लिए फिक्स्ड तो दोनों केसेस में ही फिक्स्ड रहेगा। इधर वो हमारा जो 7000 की अगर हम बात करें या हम 5000 यूनिट की बात करें तो दोनों केसेस में वो सिमिलर रहने वाला है। तो इसको हम कंप्यूट कैसे करेंगे? 6 के लिए जो 1.2 हमारा फिक्स्ड है, ये जो 1.2 हमारा फिक्स्ड है, अगर हमने 6000 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो उस केस में हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आएगी? 5000 को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में 6000 होगा। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड है। तो इधर भी वो 6 ही रहेगा, दोनों तरफ हमारा 6 ही रहेगा। वेरिएबल हमारा कितना हुआ? 4.8। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? 5000 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो उस केस में ये 30,000 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 30 शो करना है। लेकिन अगर हम 7000 यूनिट की बात करें तो वहाँ पर फिक्स्ड के लिए तो आपको इसको वेरिएबल के लिए तो आपको 4.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिक्स्ड हमारा फिक्स्ड ही रहेगा। फिक्स्ड हमारा 6000 ही रहेगा। अगर हम 7000 को 4.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो अमाउंट आएगी कितनी होगी? वो 7000 इंटू 4.8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7000 यूनिट को, पहले तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा 4.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 33,600 आएगा। और जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमारी सेम रहेगी, तो इसमें हमने 6000 को ऐड किया, जो टोटल कॉस्ट है 39,600 आएगी। तो वो कॉस्ट हम यहाँ पर दिखा देंगे 39,600 की। सेम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के केस में भी एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में 10% हमारा फिक्स्ड है और बाकी हमारा वेरिएबल होगा। तो 10% फिक्स का मतलब कि अगर हमें अमाउंट यहाँ पर हमें गिवन है 5 रुपीज़, तो 5 का 10% फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो बाकी जो बचेगा 90% वो वेरिएबल होगा। मीन्स 0.5 तो फिक्स्ड होगा और 4.5 वेरिएबल होगा। तो आपको ये दोनों कंप्यूट करने पड़ेंगे। तो 5000 वाले केस में क्योंकि 0.5 फिक्स्ड है तो 5000 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिक्स्ड वाला प्रोपोर्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 2500 का होगा। लेकिन अगर हम 5000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में ये जो अमाउंट आएगी 22500 होगा। इसका मतलब टोटल हमारा 25 हो गया। फिक्स्ड दोनों केसेस में फिक्स रहेगा, मीन्स वो दूसरे 7000 यूनिट का भी अगर हम देखें तो वहाँ पर वो फिक्स्ड ही रहेगा। तो 7000 वाले केस में जो 25 वाला प्रोपोर्शन है वो तो फिक्स्ड ही होगा। फिर आप 7000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वो अमाउंट आएगी आप 2500 और उस अमाउंट को ऐड करके वो अमाउंट हमारे पास आएगी 31500 और इसके अंदर आप 2500 को ऐड करेंगे तो आपको जो अमाउंट शो करनी है वो हो जाएगी 34,000। तो इस तरह से आप एक फ्लैक्सिबल बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस अमाउंट के अंदर ये जो हमारे पास टोटल आ गया तीनों को ऐड करने के बाद 105 + 6 + 5 टोटल हुआ 116 और ऐसे हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। आपको पहले टोटल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट 116 गिवन थी और यहाँ पर भी आपकी वो सेम है। तो 4 टाइम्स ज़ीरोस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा पर यूनिट वाले केस में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप पर यूनिट कॉस्ट के साथ साथ टोटल कॉस्ट को भी देख रहे हैं। तो 109.694 ये 7000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की पर यूनिट कॉस्ट है और 769600 ये इन यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम सेकेंड एग्जांपल करते हैं तो ये भी सेम ऐसा ही है।
यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो 50% कैपेसिटी की गिवन है। आपको एक फ्लैक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है और आपको फ्यूचर के लिए प्रॉफिट या लॉस को भी कंप्यूट करना है। 60% कैपेसिटी पर, 70% और 90% कैपेसिटी पर आपको ये चीज़ें कंप्यूट करनी है। तो सेम आपको गिवन है। सबसे पहला तो एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी हमें गिवन है, जिसमें कुछ प्रोपोर्शन फिक्स्ड का है, कुछ वेरिएबल है और कुछ सेमी वेरिएबल है। तो उनके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? It is estimated that fixed expenses will remain constant at all capacities. Semi-variable expenses will not change between 45% and 60% capacity, but will rise by 10% between 60 and 75% capacity. Further increase of 5% when capacity crosses 75%. तो जब कैपेसिटी 75% से क्रॉस कर जाती है तो उस केस में जो फर्दर एक्सपेंसेस है वो हमारे 5% से बढ़ जाती हैं। अब अलग अलग लेवल की हमें सेल भी गिवन है। 60% पर जो सेल है वो कितनी है, 70% पर कितनी है, 90% पर कितनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हमें P&L आपको प्रिपेयर करना है। तो पर्टिकुलर में सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस आएंगे, फिर अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं। 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी पर, 70% पर और 90% पर। तो चारों कैपेसिटीज़ के ऊपर हम देखेंगे कि हम बजट किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, P&L जो अमाउंट है वो हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो पहले हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमें 50, 40, 60 एंड 70 के गिवन थे। तो आप हर केस में वो एज इट इज़ दिखा देंगे। सैलरीज 50,000, चाहे वो 50% कैपेसिटी है या वो 60% कैपेसिटी है या वो 70% है, 90 है, तो हर केस में आपको सैलरी सेम शो करना है। रेंट एंड टैक्सेस भी आपको सेम शो करना है। डेप्रिसिएशन आप एज इट इज़ दिखाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी आपने एज इट इज़ शो करना है। तो ये तो हुए फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वो हमने एज इट इज़ दिखा दिए। अब हम आते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस का ये कह रहे हैं कि जो सेकेंड जो पार्ट है वेरिएबल एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है हमारी, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। जैसे सेमी वेरिएबल के लिए बोला था कि वो 45 और 60 के बीच में कोई चेंज नहीं आता है। तो वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे यूनिट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाते हैं। तो आप उसको कैसे कंप्यूट कर सकते हो? 50% कैपेसिटी की तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप 60% की कैसे निकाल सकते हो? तो उसको कंप्यूट करने के लिए अगर 50% कैपेसिटी पर वेरिएबल एक्सपेंसेस 2 लाख के हैं तो आप यूनिटरी मेथड लगाकर 60% कैपेसिटी पर निकाल सकते हैं और वो हमारा 2,40,000 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 50% कैपेसिटी पर लेबर 250 की है तो आप इसको अगर आप 60% पे कंप्यूट करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 लाख ये कंप्यूट कर सकते हैं। ऐसे 70% का भी सेम होगा कि अगर जो एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस हमारा यहाँ पे 60 के बजाय हम यहाँ 70% लेंगे। अगर हम इसको 70% लेते हैं मीन्स पहले 2 लाख जो था वो हमारा है 50% के ऊपर, तो आप 70% कैपेसिटी पर भी कंप्यूट कर सकते हो। तो उस केस में कितना होगा? 2,80,000 आ जाएगा। तो आप ये जो 60, 70 और 90% कैपेसिटीज़ के लिए वेरिएबल कॉस्ट को आप कंप्यूट कर सकते हो यूनिटरी मेथड की हेल्प से। तो ये हुए वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब हम आते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस पहले तो हमने 50% कैपेसिटी के एज इट इज़ शो कर दिए हैं, इनको हमने शो कर दिया। अब हम देखते हैं चेंज का क्या बोला गया है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 45 से लेकर 60% कैपेसिटी के बीच में चेंज नहीं होते हैं। 60 से 75% के बीच में वो 10% से बढ़ जाते हैं और 75% से ऊपर वो कितने रहते हैं? उनकी जो चेंज का परसेंटेज है वो 5% होता है। मतलब जो चेंज आएगा वो कैसा है? अगर उस चेंज को हम देखें, उस चेंज के अंदर क्या बोला गया है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 40 से 60 के बीच में कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 40 से किसके बीच की बात हो रही है? 45 से
60% के बीच में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट होंगे। 60 से 75% के बीच में उनमें एक राइज आता है, और कितना राइज आता है? 10% का राइज आता है। और 75% से ऊपर जो होता है वहाँ पर जो राइज है वो 5% का है, मतलब 40 से 60 के बीच में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, सेमी वेरिएबल का 50% पे भी 1 लाख है तो 60 पर भी 1 लाख रहेंगे। फिर 50% पर 150 है तो 60 पर भी 150 रहेंगे। 50 पर अगर 90 है सेमी वेरिएबल तो 60 पर भी वो कितने रहेंगे? 90 रहेंगे। अब चेंज कहाँ पर आएगा? 60 से 75% के बीच में 10% का राइज होगा, तो वो राइज भी हम देख लेते हैं। राइज किस तरह से? पहले वो 1 लाख है, तो अगर 1 लाख का हम 10% कंप्यूट करें तो हमारे पास वो 10,000 होगा। इसका मतलब ऐड होने के बाद वो जो अमाउंट हमारे पास आएगी तो वो कितनी हो जाएगी? वो 110 आ जाएगी। 150 का भी हम 10% ऐड करेंगे तो 165 होगा। 90 का हम 10% ऐड करेंगे तो वो 99 होगा। तो इस तरह का चेंज आएगा, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में हुआ? 60 से 75% की कैपेसिटी के बीच में। अब 75 से आगे जितना भी आएगा, तो अब हम 90% की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो चेंज आना है वहाँ 5% का चेंज आना है। तो अब जो चेंज आप दिखाएंगे तो आपको 5% का चेंज दिखाना है, 5% का चेंज। अब जो कंपैरिजन हम करेंगे, 1 लाख का 5% कितना बनेगा? 5,000। तो आप 1 लाख के अंदर 5% को ऐड करेंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं, 110 के अंदर 5% को ऐड किया तो 1,15,000 आ जाएगा। इसके बाद 1,50,000 का 5% का जो चेंज होगा तो वो कितना हुआ? 7,500। अब आप इस अमाउंट के अंदर 7,500 को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। मीन्स आपको क्या करना है, 165,000 में 7,500 का एडिशन आपको दिखाना है। और जो ये चेंज आप दिखाएंगे, जितना जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वो आप बेसिक अमाउंट के साथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया था 90,000 का है, तो 90,000 का अगर हम 5% कंप्यूट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 4,500 का। और आप 99,000 के अंदर 4,500 को ऐड करेंगे तो 103500 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं, प्रॉफिट हमें कंप्यूट करना है, तो प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए हमें कॉस्ट और सेल दोनों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से हमने टोटल कॉस्ट तो कंप्यूट कर ली है, आप सभी का टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम सेल में से इस टोटल कॉस्ट को माइनस कर दे तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। और आपको क्वेश्चन के अंदर सेल भी गिवन है, अलग अलग जो हमारी यूनिट है, यूनिट के ऊपर कितने कितने की सेल हुई है, परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज कैपेसिटी के ऊपर। तो सेल का कंपैरिजन हम कॉस्ट के साथ कर सकते हैं। तो 60% कैपेसिटी पर जो सेल है वो 11 लाख की है, फिर 13 लाख की है और उसके बाद 15 लाख की है। ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी सेल है। तो अगर हम सेल में से कॉस्ट को डिडक्ट कर दें तो ये प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि कॉस्ट ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को अगर हम डिडक्ट करेंगे तो लॉस आएगा, और लॉस कितना आया? 48,000 का। सेकेंड केस में हमारी जो ये कॉस्ट है वो 128 की है और सेल 13 लाख की है। अगर आप 13 लाख में से 12,80,000 को डिडक्ट करेंगे तो 20,000 का प्रॉफिट होगा। थर्ड केस के अंदर जो सेल है वो 15 लाख की है और सीपी हमारे पास 14,93,000 का है। अगर आप 15 लाख में से 14,93,000 को डिडक्ट करेंगे तो 7,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम फ्लैक्सिबल बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। Rest of the part we will cover in our next video. Thank you.